कार्य। इस वीडियो में पौधों में जड़ का महत्व, जड़ के कार्य, जड़ के प्रकार, मूसला जड़, रेशेदार अथवा अपस्थानिक जड़। अरे क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताओ। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। संपर्क दीदी, हमने ना क्यारियों में जो पौधे लगाए थे अब वो बड़े हो रहे हैं। हाँ दीदी, उनमें कुछ नई शाखाएं और पत्तियां भी निकल आई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सब उन पौधों की देखभाल करते रहना, नहीं तो वो सूख जाएंगे। ओह, अरे दीदी, आज तो हम उन्हें पानी देना भूल ही गए। ओहो, तो चलो अभी उन्हें पानी देते हैं। अरे खोजी, इस तरह पानी नहीं देते, पौधों की जड़ों के पास जमीन पर पानी देते हैं। सवाली, अगर मैं पत्तियों के ऊपर पानी दूंगा तब भी तो वो पौधों को मिल ही जाएगा ना। सवाली सही कह रही है खोजी। पौधों को पानी उसकी जड़ों में ही देते हैं। ऐसा क्यों संपर्क दीदी? इसको समझने के लिए तुम्हें एक पौधे में जड़ों का क्या कार्य है ये समझना होगा। जड़ों का कार्य? हाँ बच्चों, आज हम पौधों की जड़ों के बारे में जानेंगे। दीदी, हम सबको फूल बहुत पसंद है, आप उनके बारे में भी जल्दी बताना। अच्छा, जड़ों के बारे में जानने के बाद तुम सब कहोगे कि हमें जड़ें भी बहुत पसंद हैं, हाँ? वो कैसे संपर्क दीदी? वो भी बताऊंगी। आज यहीं मैदान में बैठते हैं। आज तो मौसम भी अच्छा है, आज की पढ़ाई यहीं पर करेंगे। ठीक है दीदी। बच्चों, जड़ पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये भी कह सकते हैं कि जड़ के बिना पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता। है? दीदी ऐसा क्यों? सवाली संपर्क भैया इसे और अच्छे से बताएंगे। चलो चलते हैं उनकी प्रयोगशाला यानी लैब में। अरे वाह, आ गए तुम सब मुझसे मिलने। आज के प्रयोग से हम सब जानेंगे कि जड़ पौधों के लिए क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं प्रयोग। सबसे पहले हम लेते हैं 2 गमले, मिट्टी, जड़ सहित 2 छोटे पौधे, कैंची और पानी। अब गमलों को नाम दे देते हैं। इस गमले को नाम दिया ए और इस दूसरे गमले को नाम दिया बी। अब दोनों गमलों में मिट्टी डाल देते हैं। अब पहले गमले ए में एक पौधे को लगा देते हैं। फिर दूसरे पौधे की जड़ को कैंची से काटकर पौधे से अलग कर देते हैं और इस पौधे को दूसरे गमले बी में लगा देते हैं। अब 1 सप्ताह तक दोनों पौधों को रोज पानी देंगे। अरे देखो, अभी 1 ही दिन हुआ है और बी गमले का पौधा मुरझाया हुआ है। कोई बात नहीं, इसे रोज पानी देंगे, शायद अच्छा हो जाए। देखो बच्चों, जिस पौधे की जड़ काट दी थी वो सूख गया है, लेकिन दूसरा पौधा हरा और स्वस्थ है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जड़ ही मिट्टी में से पानी और खनिज लवणों को अपने अंदर सोखती है। उसके बाद ही तना उन्हें पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है और तभी पत्तियां पानी और खनिज लवणों का प्रयोग पौधे का भोजन बनाने के लिए कर पाती हैं। तो जब जड़ ही नहीं थी तो पौधा मिट्टी से न पानी ले पाया
न खनिज लवण और सूख गया। तो मतलब कि जड़ पौधे का मुख्य भाग है। हाँ खोजी, जड़ के बिना पौधे का कोई भी भाग अपना कार्य नहीं कर पाएगा और पोषण न मिलने पर पौधा नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़ कर रखती हैं ताकि पौधा एक जगह पर स्थिर और सीधा खड़ा रह सके। जड़ें तो सच में कमाल की हैं। संपर्क दीदी, क्या जड़ों के भी प्रकार होते हैं? हाँ सवाली, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ यानी टैप रूट और अपस्थानिक या रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट। ये कैसी होती हैं दीदी? बच्चों, मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़ से अनेक पतली जड़ें उगी होती हैं जिन्हें द्वितीयक या पार्श्व जड़ें कहते हैं। खोजी, तुम्हारी पसंदीदा सब्जी भी मूसला जड़ ही है। हैं? मूसला जड़? हाँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो गाजर है, मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी। अरे हाँ, याद आ गया दीदी, हमने पढ़ा है कि गाजर भी एक जड़ है और आज पता लगा कि ये एक मूसला जड़ है। देखो, ये जो गाजर है यही तो है मुख्य जड़ और इस पर उगी ये छोटी जड़ें पार्श्व जड़ें हैं। सवाली, तुम्हें भी तो मूली पसंद है ना? वो भी तो मूसला जड़ ही है। हाँ, सही कहा था संपर्क दीदी आपने, हमें तो जड़ें भी बहुत पसंद हैं। हाँ सवाली। अच्छा बच्चों, अब रेशेदार यानी अपस्थानिक जड़ के बारे में भी बताती हूँ। बच्चों, रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती। तने के आधार यानी जमीन के पास से ही अनेक जड़ें रेशों यानी धागों की तरह निकल आती हैं। ये सभी जड़ें एक समान ही दिखाई देती हैं। इसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं। ये किन पौधों की होती हैं संपर्क दीदी? ये देखो, इस घास के पौधे की जड़ बिल्कुल धागों के गुच्छे की तरह है। ऐसी ही होती है रेशेदार जड़। दीदी, कल मैं खेत में गई थी तो मैंने देखा कि लोग खेत में धान के पौधे लगा रहे थे। उनकी जड़ें भी रेशों की तरह ही थीं। हाँ, वो भी रेशेदार जड़ें ही थीं। गेहूं, मक्का आदि के पौधों में भी रेशेदार जड़ें ही होती हैं। बच्चों, आज हमने जड़ों के बारे में जाना। मजा आया ना ये सब जानने में? हाँ दीदी, हमने सीखा भी और मजा भी बहुत आया। तो फिर अब मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, तुम सब उनके जवाब दो। बताओ, शलजम के पौधे में किस प्रकार की जड़ होती है? मैं बताती हूँ संपर्क दीदी, शलजम में एक मूसला जड़ होती है। पर ये मूसला जड़ क्यों है, ये भी बताओ। क्योंकि ये मोटी जड़ मुख्य जड़ है। हाँ, और इसमें छोटी छोटी पार्श्व जड़ें भी उगी होती हैं। अच्छा, तो बताओ, गेहूं में कौन सी जड़ होती है? बहुत सारी रेशेदार जड़ें। बहुत अच्छे बच्चों, अब तुम सब ने जड़ों के कार्य और प्रकारों के बारे में जान लिया है। अगली बार हम पौधे के किसी और भाग के बारे में जानेंगे। अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।